नमस्कार, मैं हूं गुलशन तिवारी और गांव वाइस में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। देश के बड़े और जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं और जिन्हें आप डीएनए में देखते थे, डीएनए अब वो पिछले 3 दिनों से नहीं कर रहे हैं और उनकी जगह पर जी न्यूज़ के पत्रकार रोहित रंजन जी न्यूज़ पर डीएनए प्रस्तुत कर रहे थे। तो लगा आखिरकार सुधीर चौधरी कहाँ गए। तो खबर आई कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ छोड़ दिया है। अब वह एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। एक नया चैनल जिसमें खुद की भागीदारी उसमें जी न्यूज़ से ज़्यादा होगी, यह शुरुआत करने वाले हैं। ऐसी खबर सामने आई। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी अपने डीएनए के जरिए जिस तरह से देश के मुद्दों को उठाते थे, जिस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने रखते थे और सनातन संस्कृति के बारे में खुलकर बात करते थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बेबाकी के साथ अपने कार्यक्रम के दौरान भी अपने राय और विचार रखते थे। इसी कारण से जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके अंदर सुधीर चौधरी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी थी। देश के अंदर यह माने जाना लगा था कि सुधीर चौधरी एक ईमानदार और देशभक्त पत्रकार हैं। उनकी लोकप्रियता इसी से लगाइए कि ट्विटर पर लगभग 70 लाख फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 27 लाख और 7 लाख फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पर हैं। यह तो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा भारत और भारत के बाहर जो भी लोग जी न्यूज़ पर डीएनए देखते थे, आपको बता दूं बहुत ही ऐसे कम लोकप्रिय पत्रकार है जैसा कि सुधीर चौधरी की लोकप्रियता है, क्योंकि जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे, यह माना जाता था कि वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदुत्व की बात को बेबाकी से रखते थे। और कोई घटना, अगर कहीं कोई घटना हो जाती थी तो उस घटना को इस तरह से एनालाइसिस करते थे कि आम आदमी को पूरी चीज़ें एक क्लियर और विस्तार से समझ में आ जाता था। यह घटना कैसे हुई है और इसके पीछे क्या कारण था और कौन लोग हैं और क्या असर देश और विदेश में पड़ने वाला है। और सुधीर चौधरी सरकार की बातों को भी बारीकी से अध्ययन करते थे। सुधीर चौधरी उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने ज़मीन पर भी जाकर रिपोर्टिंग की। याद हो आपको, जब दिल्ली के शाहीन बाग में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ में सीईओ के बड़े पद पर थे, एडिटर इन चीफ और इस पद पर भी थे। इसके बावजूद भी माइक आईडी लेकर के शाहीन बाग पहुंच गए थे। उनका ज़मीन से जुड़े रहने का तरीका, जिसके कारण वह लोगों के दिल में राज करते थे। कभी किसी चीज़ को मैंने कभी कुछ गलत देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी वही देखती है, मेरे पापा भी वही देखते हैं, मेरी भाई भी वही देखती है, सारा सब मेरा पूरा परिवार ही डीएनए देखता है। सर, मैं सुधीर चौधरी जी का बहुत दिल से एहसानमंद हूँ कि वो देश की सब बहुत ही जो भी करते हैं देश हित में अपनी बातें चलती है, पूरी देश हित में। और कभी भी मैंने कभी नहीं सुना कि सुधीर चौधरी जी ये गलत बोला नहीं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं सुधीर चौधरी जी। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या सुधीर चौधरी अपना नया चैनल बना रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों से जो खबर अभी तक हमारे पास आ रही है कि एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है। इनके पास जो ऑफ़र आया है, एबीपी न्यूज़ की तरफ से ऑफ़र आया है सैलरी प्लस पोस्ट को लेकर भी। इसी तरह से नेटवर्क 18 भी उसकी तरफ से भी ऑफ़र आया है। और एक बड़ा ऑफ़र जो आया है, एक सबसे बड़ा जो ऑफ़र आया है वह है अडानी का। जी हाँ, हाल ही में अडानी ग्रुप में एक मीडिया चैनल शुरू किया है। हालांकि अभी उसकी शुरुआत, उस सब की जिम्मेदारियां ऐसा कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी को दी जा सकती हैं। अब सुधीर चौधरी अपना खुद का चैनल शुरू करते हैं या फिर अडानी ग्रुप के साथ मिलकर अपनी राष्ट्रवादी मुद्दे की बात को एक बार फिर से रख पाएंगे। सुधीर चौधरी अब एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए अंदाज के साथ किसी नए न्यूज़ चैनल में
आपको दिखाई पड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।